जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं किशोरी चितप्रिया आप सभी का हमारे चैनल वैदिक हिस्ट्री में स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मन मंत्र के बारे में कि मन मंत्र क्या होता है, मन मंत्र कहते किसे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में बात करी थी कि मन मंत्र एक काल, एक समय का नाम है, जिसके बारे में हमने बताया कि मन मंत्र का जो समय है उस समय को किस गणना में वर्णन किया। लेकिन अब हम बताने वाले हैं कि मनमंत्र काल में, मनमंत्र समय में जो हमारे 14 मनमंत्र हैं उनमें कितने इंद्र हुए हैं, कितने सप्तऋषि हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 मनमंत्रों की। यानी हमारा जो ये युग है, जो काल है, इस समय जो मनमंत्र चल रहा है वो है स्वयंभू मनु के इत्यादिक वैवस्त मनु। यानी स्वयंभू मनु से लेकर के 7वां मनमंत्र आता है वैवस्त मनु। वैवस्त मनु नामक हमारा ये 7वां मनमंत्र है। और जिसमें अब हमारा जो एक कलयुग है यह है 28वां कलयुग। एक मनमंत्र में 71 चतुर्युग होते हैं। जैसा कि पहली वीडियो में हमने बताया कि चतुर्युग कहते हैं 4 युगों को मिलकर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों को मिलकर के एक चतुर्युग बनता है। तो एक मनमंत्र में 71 चतुर्युग होते हैं। 71 चतुर्युग बीतने पर बनता है एक मनमंत्र। ऐसे 14 मनमंत्र बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसे हम कल्प भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन मनमंत्रों के बारे में, कि उन मनमंत्रों में कैसे इंद्र हुए और सप्तऋषि आदियों का। तो सबसे पहले मनमंत्र का नाम है स्वयंभू। स्वयंभू मनमंत्र। स्वयंभू मनमंत्र में वर्णन किया कि वामदेव नामक इंद्र हुए। वामदेव राजा हमारे इंद्र हुए स्वयंभू मनमंत्र में। कुछ लोगों का मानना होता है कि सृष्टि का जो शास्त्रों में उल्लेख है वो अलग अलग प्रकार से है। किसी शास्त्र में आपको देखने के मिलेगी किस प्रकार से सृष्टि है और किसी शास्त्र में अलग प्रकार से। सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ वो हर शास्त्र के अनुसार सही है, लेकिन कुछ लोग जो समझते नहीं हैं वो मानते हैं कि किसी शास्त्र में गलत लिखा और किसी शास्त्र में सही है। ऐसी बात नहीं है, हर शास्त्र में जो सृष्टि उल्लेख है वो सही है। तो जैसा कि हमारा मानना होता है कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि को रचा था। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, उन्होंने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया था, प्रारंभ किया था, ये सत्य है। लेकिन ये पहले मनमंत्र की बात है। 7 मनमंत्रों में हर मनमंत्र में सृष्टि का अलग अलग तरीके से निर्धारण होता है, अलग अलग तरीके से सृष्टि प्रारंभ होती है, अलग अलग तरीके से सृष्टि रची जाती है। तो हर शास्त्र के अनुसार जो भी शास्त्र में उल्लेख है जिस भी प्रकार की सृष्टि का, वो प्रत्येक सृष्टि उल्लेख सही माना गया है। तो हमारा पहले मनमंत्र है स्वयंभू मनु। और स्वयंभू मनु के मनमंत्र में वामदेव नामक इंद्र हुए और मरीचि, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, क्रतु, पुलह इत्यादि हमारे सप्तऋषि हुए। ये हमारे सप्तऋषि पहले मनमंत्र में माने गए। अब हम बात करते हैं दूसरे मनमंत्र की। दूसरा हमारा मनमंत्र है स्वारोचिष मनमंत्र। स्वारोचिष मनमंत्र में हमारे विपश्चित नामक इंद्र हुए। विपश्चित इंद्र, विपश्चित कौन थे? ये विपश्चित थे सिन्हिका के पति। अब सिन्हिका कौन है? सिन्हिका थी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बहन। हिरण्यकश्यपु के जो प्रहलाद भक्त हुए थे उनकी ये बुआ लगती थी। और विपश्चित और सिन्हिका के पुत्र हुए थे स्वरभानु। स्वरभानु दैत्य थे, तो बाद में इनके नाम हुए थे, शरीर विच्छेदन के कारण इनका नाम पड़ा राहु केतु। ये राहु केतु के पिता थे विपश्चित। तो ये इंद्र हुए थे दूसरे मनमंत्र में। दूसरे मनमंत्र के इनको इंद्र माना गया विपश्चित को। और दूसरे मनमंत्र में वर्णन किया कि ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, ऋषभ, निरह और परिवार, ये हमारे सप्तऋषि दूसरे मनमंत्र में हुए। आगे हम बात करते हैं कि तीसरा मनमंत्र हुआ हमारा उत्तम। इस उत्तम नामक मनमंत्र में सुशांति नामक देवराज इंद्र हुए। सुशांति नामक देवराज इंद्र, देखिए इंद्र एक पदवी का नाम है, ये किसी एक मनुष्य का नाम नहीं। हम लोग मानते हैं, कुछ लोग जो अभी तक नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि इंद्र एक पदवी का नाम है। ये किसी एक मानव या मनुष्य, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। तो जो भी
श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ या तपस्या करते हैं उन्हें ये पदवी प्राप्त हो जाती है, स्वर्ग लोक प्राप्त होता है और वो इस पदवी को प्राप्त होते हैं। तो जैसे जैसे मनवंतर बदलते जाते हैं वैसे वैसे हर एक मनवंतर में जिस जीव ने अत्यधिक तप किया हो, यज्ञ किए हों या फिर अन्य पुण्य धर्म किए हों, वो इस पदवी के अधिकारी हो जाते हैं। तो इस उत्तम नामक मनवंतर में सुशांति नामक इंद्र हुए और इस सुशांति नामक इंद्र के अतिरिक्त आदि सप्तऋषियों का वर्णन किया। इस मनवंतर में हमारे वशिष्ठ जी के 7 पुत्र इंद्र हुए। वशिष्ठ जी के जो 7 पुत्र वो सप्तऋषि कहलाए। वो सप्तऋषि हुए रथोजा, उधर्व, वायु, शरण, अनघ, मुनि, सुतप, शंकु और ये हमारे सप्तऋषि हुए। इन्हें हम उत्तम नामक मनवंतर के सप्तऋषि की गणना में गिनते हैं। आगे हम बात करते हैं चौथे मनवंतर। चौथे मनवंतर का नाम है तामस मनु, यानी तामस मनु। तामस मनु के अतिरिक्त इसमें राजा शिवी इंद्र हुए। राजा शिवी बहुत ही महान राजा थे। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए थे, अनेकों प्रकार की तपस्याएं की थी, दान दिए थे। एक कथा भी हम अगर वर्णन करें राजा शिवी की, तो राजा शिवी की इतनी ज़्यादा सुयस्ता थी चारों ओर। हर ये सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट, सारी सृष्टि के एक अधिपति ये थे। तो संपूर्ण इनका जो पृथ्वी राज्य था, पृथ्वी लोक का, चारों ओर इनका यश देख करके एक बार देवराज इंद्र को मन में ये बात ठहरी कि कहीं ना कहीं अगर ये इतने ही यज्ञ करते रहे तो मेरी जो राजासन है, मेरी जो गद्दी है, वो इन पर ना चली जाए। इसकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि क्यों ना इनके यज्ञ की, इनकी तपस्या की, इनके मनोभाव की एक परीक्षा ली जाए। तो परीक्षा लेने के लिए अग्निदेव को बुलाया और कहा कि हे अग्निदेव, आप एक कपोत यानी कबूतर बन करके राजा शिवी जहाँ यज्ञ कर रहे हैं वहाँ पर जाइए। और स्वयं देवराज इंद्र एक चील बन करके वहाँ पर पहुँच गए। एक चील बन करके स्वयं देवराज इंद्र वहाँ पर पहुँचे और अग्निदेव आगे आगे कपोत रूप में, कबूतर के रूप में उस चील से यानी देवराज इंद्र से भयभीत होकर डरते हुए आगे की ओर भागने लगे। तो जैसे ही आगे की ओर भाग रहे थे तो पीछे पीछे देवराज इंद्र उनको पकड़ने के लिए, भक्षण करने के लिए उनके पीछे दौड़े। तो वो अग्निदेव कबूतर के रूप में जाकर के राजा शिवी जहाँ यज्ञ कर रहे थे उनकी गोद में जा बैठे। उनसे कहा कि महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ऐसी शरणता मांग करके तो राजा शिवी ने मन में विचार किया कि आप मेरी शरण में आए हो, मैं आपकी रक्षा अवश्य करूँगा। राजा शिवी की इस बात को सुन करके कपोत मन में बड़ी प्रसन्न हुए और उधर देवराज इंद्र जो चील के रूप में हैं, उन्होंने कहा कि हे राजन, आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ये भोजन मेरा है और यदि आप मुझसे मेरा भोजन छीनोगे तो ये गलत है। ये राजधर्म नहीं कहता कि किसी के मुख से किसी का भोजन छीनना। तो राजा ने कहा, राजा शिवी मन में बोले कि प्रभु, अगर आपको भोजन की ही इच्छा है तो आपको अगर मांस ही भक्षण करना है तो आप मेरा मांस, जितना इस कबूतर में मांस है, जितना वजन है, तो उस वजन के अनुसार आप मेरा मांस ले लीजिए। कबूतर को एक तराजू करके बैठाया, तराजू के एक पल्ले पर और दूसरे पल्ले पर राजा शिवी ने अपना दाहिने अंग की जगह यानी सीधे अंग की जगह को, जांग को काट करके थोड़ा सा मांस उस पल्ले पर रखा। जैसे ही उस पल्ले पर उस मांस को रखा, लेकिन फिर भी कबूतर का वजन अधिक। राजा शिवी इस दृश्य को देखे तो और मांस रख दिया। करते करते राजा शिवी ने अपने शरीर का बहुत सा अंग काट करके उस तराजू में रख दिया, लेकिन जब कोई भी निर्धारण नहीं पाया, देखा कि इससे तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो स्वयं राजा शिवी उस पल्ले पर बैठ गए। एक पल्ले पर स्वयं राजा शिवी संपूर्ण शरीर अपना लेकर के बैठे तो देवराज इंद्र अपने स्वरूप में आए और बोले कि हे राजा शिवी, मैं आपकी इस तपस्या से, आपके इस मनोभाव से, आपके इस राजधर्म के श्रेष्ठ धर्म पालन करने से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आपने ऐसा राजधर्म पालन किया है जिसका मैं क्या वर्णन करूँ। आपका तो वास्तविक इस लोक में सुयश होना ही चाहिए। तो इसी सुयश के कारण, इसी यज्ञ तप के कारण राजा शिवी आगे चल के चौथे मनवंतर में इंद्र कहलाए। इस मनवंतर के ज्योतिर्धर्म, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर, ये सप्त ऋषि हुए। इन ऋषियों को चौथे मनवंतर की सप्त ऋषियों की गणना में गिना जाता है।
अब हम बात करते हैं पांचवें मनवंतर की। पांचवें मनवंतर में हुए रैवत मनु, जो रैवत मनु इसके अधिकारी थे। तो रैवत मनु हुए और रैवत मनवंतर में विभु नामक इंद्र हुए। विभु एक देव थे, तो वो विभु नामक इंद्रराज, उन्हें इंद्र पदवी प्राप्त हुई। इस मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदष्टि, उदर्भबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि, ये सप्त ऋषि की गणना में, पांचवें मनवंतर की सप्तऋषि की गणना में गिने जाते हैं। ये बड़े ही महान सप्तऋषि हुए। सप्तऋषि देखिए वो स्वरूप है जो एक वास्तविक क्रिया, जो हमारे चारों ओर, आपने देखा होगा कि आकाश मंडल में आप एक 7 तारे देखते हैं जिन्हें हम सप्तऋषि भी कहते हैं। उन तारों को भी सप्तऋषि कहा जाता है। तो वो जो तारों का स्वरूप है, वो तारे जो स्वरूपवान है, वो और कोई नहीं, इन्हीं ऋषियों का दिव्य स्वरूप निवास स्थान होता है। इसीलिए हम उन्हें, उन तारों को सप्तऋषि कहते हैं, इसीलिए उन तारों को सप्तऋषि माना जाता है। वास्तविकता में हर मनवंतर में ये तारे भी बदलते हैं और ये सप्तऋषि भी बदलते हैं। तारे ये जो हैं, ये इनका निवास स्थान होता है। अब हम बात करते हैं छठे मनवंतर की। छठे मनवंतर के अधिपति हुए चाक्षुष मनु। चाक्षुष मनु जो हुए, इस मनवंतर में हमारे अवाप्य नामक मनोजव नामक इंद्र हुए। मनोजव अवाप्य नामक इंद्र बड़े ही श्रेष्ठ इंद्र थे। मनोजव को एक देव माना जाता था पहले 5वें मनवंतर में। तो धीरे धीरे उनकी जो श्रेष्ठ क्रियाओं के कारण उन्हें ये इंद्रराज की पदवी प्राप्त हुई थी। इस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु, ये सप्तऋषि कहलाए। इस मनवंतर के यही बड़ी दिव्य सप्तऋषि हुए। अब हम बात करते हैं अपने मनवंतर, यानी इस जो काल में हम जी रहे हैं जिस मनवंतर में, उस मनवंतर की। इस मनवंतर के सूर्य के पुत्र मनु हुए। सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु बड़े ही दिव्य मनु हैं। और जो 7वां मनवंतर अभी इस समय चल रहा है, इस मनवंतर की बड़ी ही व्याख्या हम करें, इसमें पुरंदर नामक इंद्र हुए। और पुरंदर नामक इंद्र, इस मनवंतर में वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये सप्तऋषि कहलाए। ये सप्तऋषि ही बड़े ही दिव्य मुनि हैं। और इस मनवंतर में जो हमारी सृष्टि रची गई, वो वैवस्वत मनु के पुत्रों के अनुसार रची गई। जैसे कि वैवस्वत मनु के पुत्र हुए प्रद्युम्न, इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, श्रयाति, नरश्मान, नाभाग, अरिष्ट, कुरुष और प्रश्धर नामक ये हमारे 10 पुत्र वैवस्वत मनु के हुए। और इन्हीं से सृष्टि काल इस मनवंतर में, यानी 7वें मनवंतर में प्रारंभ हुआ। तो अलग अलग मनवंतर में अलग अलग स्वरूप से सृष्टि रची जाती है। ये थे हमारे उन 7 मनवंतरों की गणना जो पहले 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। इस वीडियो में हमने इन 7 मनवंतरों की वर्णन किया, इन 7 मनवंतरों के बारे में आपको बताया कि इसमें कितने इंद्र हुए, कौन कौन इंद्र हुए, किस किस को इंद्र पदवी प्राप्त हुई, कौन कौन सप्तऋषि इत्यादि हुए। आशा है कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे हम आने वाले आगामी 7 मनवंतर, यानी हमारे जो टोटल 14 मनवंतर हैं, इस वीडियो में हमने 7 मनवंतरों के बारे में बताया। आगे अगली वीडियो में हम आपको आने वाले 7 मनवंतरों के बारे में और ज़रूर बताएंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।